आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज 18 सितंबर है। राकेश टिकैत का वो बयान जो 4-5 दिन पहले सुर्खियों में आया, उसके बाद वो लगातार न्यूज़ चैनलों पर जाकर और सभाओं में जाकर ओवैसी को सीधे सीधे चचा जान से बी टीम बोलने लग गए। लेकिन 5 दिन बाद ऐसी क्या मुसीबत राकेश टिकैत पर आ पड़ी कि वो अपने बयान से मुंह करने लगे। आज की इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि राकेश टिकैत का ओवैसी को चचा जान कहने से कैसे मुंह कर जाना है, वो आज इस वीडियो में आप देखिएगा। दोस्तों, ये मजलिस के उन प्रवक्ताओं की ताकत है जिन्होंने वक्त रहते हुए राकेश टिकैत को एक के बाद एक बेहतरीन जवाब दिए, जिसकी वजह से राकेश टिकैत अपने बयानों से अब फिरने लगे हैं। राकेश टिकैत से जब एक पत्रकार ने पूछा कि ओवैसी को चचा जान क्यों कह रहे थे, वो कहने लगे कि मैंने तो नहीं कहा, ये तो गांव के लोग जो हैं वो कहते हैं। गांव के लोगों पर कहकर उन्होंने इस बात को टाल दिया है। वहीं साथ साथ अब से पहले तो वो ओवैसी को चचा जान कहने के बाद जब एक टीवी न्यूज़ चैनल पर सामने आए तो उन्होंने कहा था कि ओवैसी को चचा जान इसलिए कहा गया क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमने तो मान सम्मान के लिए ओवैसी को चचा जान कहा था। दोस्तों, सबसे बड़ा रोल निभाने वाले सैयद असीम वक़ार जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बेहतरीन जवाब राकेश टिकैत को दिए थे, उनसे इनकी अकल ठिकाने आई है कि 2017 और 2019 में खुद ये लोग बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं और अगर बीजेपी इनके कानून वापस ले लेती है तो ये फिर से बीजेपी को वोट देंगे। तो ऐसे लोग क्यों हमें बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं? जबकि कोई भी पार्टी अब चुनाव लड़े तब तो कोई वोट नहीं करता। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र से आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, दिल्ली से आकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। तमाम पार्टियां लड़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक मुस्लिम पार्टी बनकर सामने आ रही है और मुसलमानों के अंदर, दलितों के अंदर, मजलूमों के अंदर, आदिवासियों के अंदर लीडरशिप पैदा कर रही है, तो तमाम लोगों को दिक्कत होने लगी। मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में कहा था कि जिन लोगों के दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है मुसलमानों की लीडरशिप के खिलाफ, अब वो बाहर निकल कर आएगा तो अब देखना होगा कि कौन कौन मुसलमानों के साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ है। आइए वो वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें राकेश टिकैत अपने बयानों से फिर रहे हैं और मुंह कर रहे हैं और अपने जो सवाल जवाब उन्होंने किए थे उनसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। चचा जान पर आपकी सुई आकर अटक गई है। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो। गांव के लोग बताते हैं ये बातें। आपने कहा कि बाहर से आए हैं ओवैसी, हैदराबाद से आकर कोई यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? वो बिहार में भी गए थे, वो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वो अगर यूपी में, और उन्होंने तो 2017 का भी चुनाव लड़ा है। 2 लाख वोट मिले थे, 38 पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की। फिर भी आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गांव के लोग बताते हैं यही। और फिर किसी को किस नाम से तो बुलाओगे ना, भाई यूपी में आए हैं तो बीजेपी वाले कोई तो उसको नाम तो देंगे ना। सम्मान से किसी का नाम लेना कोई गलत धारणा ही थोड़ा है। भाई बीजेपी वाले चचा जान उसको क्यों नहीं कह सकते? उसमें क्या दिक्कत होगी? योगी जी उधर अब्बा जान बोल रहे थे, उसके बाद आप चचा जान लेकर आए। इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाट और मुस्लिम वोटरों को एक तरफ किया जाए। इस वजह से आपकी ओर से यह बयान दिया गया है। वे इसमें ये कोई जो आंदोलन चल रहा, यहाँ कोई ये जाट महासभा की मीटिंग में बुलाया गया मैंने आपको, या यहाँ पे हम मीटिंग करते हैं? हम किसानों की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है कि अब इनको छोटा बड़ा किसान ने हटा के अब इनको जातियों में ले जाओ, इनको धर्मवाद में ले जाओ। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम जातियों पर तो हम जाते ही नहीं।
हमारा काम तो किसान का है, मजदूर का है, दलित का है, हमारा तो उनका काम है, हमारा तो बेरोजगार का काम है, इनका काम है हमारा तो। आप इसको ले जाकर जातियों में घेर का आप ले जाना चाहते हो इसको। बीजेपी से तो आपकी लड़ाई समझ में आती है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अगर आप चचा जान बोलेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, आप कह रहे हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है, तो क्या दिक्कत होगी उसमें? क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना, क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया। जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो, ये ना किसान बटा पहले ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं, आटा, दाल, चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख के ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे, या आपके जो दूसरे लोग हैं वे बता दें। आपको यह दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो, तो आप तो ठीक लग रहे अपने काम पे। आपसे सवाल नहीं पूछा जाए वालों को जो काम दिया जाता है, बीते 3 बार से जाटों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। तो मैं जवाब 2014, 2017, 2019 बीजेपी इसी वजह से पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, और उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपको टास्क मिला हुआ है। तो आपसे बताइए कौन से सवाल पूछे जाए राकेश टिकैत जी? नहीं, आप बताइए, आप सवाल बताइए, मैं वही सवाल पूछ लूंगी आपसे। कह रहे हैं कि आप नाम लोगे, मैं किसान बोल लूंगा, आप बोल लो। आप नाम लोगे किसी जाति का, मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप बोल लो। पश्चिमी यूपी में लेकिन बीते 3 बार से खासतौर से जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, ये तो एक सच्चाई है। 2013 के बाद वहां पर समीकरण बदल गए थे, आप खुद जानते हैं, आप वहीं से आते हैं। और अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को संबोधित किया गया, आपने सुना था उनका संबोधन? सुना। उन्होंने छोटे जोत के किसानों के लिए कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्था उनके लिए की हुई है। उन किसानों का जो फसलें उन्होंने कम रेट पे बेच रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो दे दे सरकार। मतलब ये कहा कि 6,000 रुपये हम भेज रहे हैं, लेकिन वो फसलें अपनी सस्ते में बेच रहे हैं। जिस अलीगढ़ के अंदर वे गए, वहां पे आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, वहां पे दूसरी फसलों का किसान बर्बाद हो रहा है, और वहां से लगा के दूर बिहार तक वो आलू और मक्का की खेती करता है, वो बाजरे की खेती करता है। वो बाजरे का किसान जो आज 1100 से 1200 रुपए में बाजरा बेच रहा है, भारत सरकार का रेट 2100-2200 रुपए का करीब है, वो जो 900 से 1000 रुपए सस्ता बाजरा बेच रहा है, उसका भाव दे दे। तो ये तो देंगे नहीं, बांटने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति बांटने से चलती है कि देश को बांटो, देश के आम नागरिकों को डिफरेंसेस उसमें पैदा करो। तो सारा काम ये तोड़ फोड़ के सवाल पे